हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ इंडिया के कुछ फेमस अवार्ड्स डिस्कस करूंगा, जिनमें कि सिविलियन अवार्ड्स होंगे, स्पोर्ट्स अवार्ड्स होंगे। क्लियर। सो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम सिविलियन अवार्ड्स। क्लियर। जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सिविलियन अवार्ड्स वो अवार्ड्स होते हैं जो सिविलियंस को दिए जाते हैं। अब यहाँ पे वर्ड सिविलियन यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है वो लोग जो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में नहीं है। सपोज करो कि अगर मैं इंडियन आर्मी में हूं तो मैं सिविलियन नहीं कहलाऊंगा, या सपोज करो कि अगर मैं इंडियन एयरफोर्स में हूं या इंडियन नेवी में हूं तो मैं सिविलियन नहीं कहलाऊंगा। सिविलियन सिर्फ वही लोग होते हैं जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में नहीं होते। क्लियर। तो अगर कोई आम इंसान है तो वो सिविलियन कहलाएगा। सिंपल भाषा में ये मतलब हुआ। तो सिविलियन लोगों को जो अवार्ड दिए जाते हैं उनको सिविलियन अवार्ड्स कहा जाता है। क्लियर। अब ये किसके द्वारा दिए जाते हैं और कब दिए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिविलियन अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाते हैं और रिपब्लिक डे वाले दिन दिए जाते हैं। क्लियर। रिपब्लिक डे वाले दिन दिए जाते हैं। अब देखो इसका जो ओरिजिन है, सिविलियन अवार्ड्स का जो ओरिजिन है वो कब स्टार्ट हुआ, 1954 में स्टार्ट हुआ। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्लियर। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सिविलियन अवार्ड्स का जो ओरिजिन है वो 1954 में स्टार्ट हुआ। क्लियर। अब ये सिविलियन अवार्ड्स चार तरह के हैं। चार सिविलियन अवार्ड्स हैं। कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये चार सिविलियन अवार्ड्स हैं इंडिया में। क्लियर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे भारत रत्न की। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत रत्न की। भारत रत्न के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है तो इसका आंसर होगा भारत रत्न। क्लियर। और ये जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है पद्म विभूषण, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जो थर्ड नंबर पे लिखा है पद्म भूषण, ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पद्मश्री इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो आपको इनको ऐसे ही ऑर्डर में याद करना है। क्लियर। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, बड़ी बार सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि इनको अरेंज करके लिखिए। क्लियर। कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। सबसे ऊपर है भारत रत्न, उसके नीचे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो इनको याद रखने का तरीका क्या है कि ये पद्म विभूषण थोड़ा स्पेलिंग बड़ा है तो ये ऊपर आएगा, पद्म भूषण उससे छोटा है तो इससे नीचे आएगा, पद्मश्री उससे छोटा है तो ये सबसे नीचे आएगा। ये याद रखने का तरीका। और भारत रत्न तो आपको पता है सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ही है। क्लियर। तो इसको तो सबसे ऊपर रखेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ये जब कभी भी आपको ये मतलब अवार्ड जीतने हैं, सपोज करो आप, सबके मन में होता है कि अवार्ड जीते तो आपको क्या ऐसा करना पड़े कि ये सब अवार्ड्स आपको मिले। तो मतलब इनडायरेक्टली मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किस किस फील्ड में ये भारत रत्न अवार्ड या पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न अवार्ड किस किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस की फील्ड में दिया जाता है। क्लियर। अगर आप साइंस में कुछ बहुत बढ़िया वाला कर रहे हैं तो आपको भारत रत्न मिल सकता है। लिटरेचर में मिल सकता है, आर्ट में मिल सकता है, पब्लिक सर्विसेज में मिल सकता है। तो इन सब फील्ड्स में आपको भारत रत्न मिल सकता है। और 2011 में स्पोर्ट्स फील्ड भी इसमें इंक्लूड की गई, क्योंकि आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर जी को जब भारत रत्न देना था तो वो तो स्पोर्ट्स कैटेगरी से थे। क्लियर। वो तो स्पोर्ट्स फील्ड से थे तो स्पोर्ट्स फील्ड तो भारत रत्न में थी नहीं कहीं, तो फिर स्पोर्ट्स फील्ड भी इंक्लूड कर दी गई 2011 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब स्पोर्ट्स पर्सन को भी भारत रत्न दिया जाता है। क्लियर। अब भारत रत्न जब भी अवार्ड दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, एक मेडल भी दिया जाता है। एक मेडल भी दिया जाता है। और मेडल अगर आपको मेडल की शेप बतानी हो कि किस तरह का शेप होती है मेडल की, तो मैं आपको बताऊं तो जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, जैसे पीपल का पेड़ आपने सुना होगा, उसका जो पत्ता होता है बिल्कुल उसी शेप की उसी शेप का जो होता है वो मेडल होता है भारत रत्न का। क्लियर। तो भारत रत्न का जो मेडल दिया जाता है भारत रत्न अवार्ड में, क्लियर, उसकी जो शेप होती है वो पीपल के पत्ते की तरह होती है। क्लियर। जो पीपल का लीफ होता है उसकी तरह इसकी शेप होती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भारत रत्न से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि पहले ऐसे कौन थे इंडियन जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला। क्लियर। पहले ऐसे इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला, तो मैं आपको बता दूं वो 3 इंडियन थे जिनको पहली बार अवार्ड मिला था। क्लियर। एक टाइम पे पहला जो अवार्ड दिया गया था वो 3 लोगों को दिया गया था। तो वो कौन थे? सी राजागोपालाचारी, सेकंड सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों को एक साथ 1954 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
आई होप क्लियर हुआ होगा। नाम आपको याद रखना है, सी राजागोपालाचारी, सीवी रमन एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको पता है सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिला है 1930 में। सो 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज दिया गया, 1954 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। क्लियर, क्योंकि ये साइंस रिलेटेड आपको पता है इन्होंने डिस्कवरी की थी। क्लियर। सो अब बात करते हैं फर्स्ट नॉन इंडियन की। फर्स्ट नॉन इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? फर्स्ट नॉन इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गाफर खान। क्लियर, ये पहले ऐसे नॉन इंडियन थे जिनको क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था। अब सेकंड नॉन इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। क्लियर, नेल्सन मंडेला। क्लियर, आपको पता है कि मदर टेरेसा जी को भी भारत रत्न अवार्ड मिला है, बट जब उनको मिला था तब वो इंडिया की सिटीजन बन चुकी थी। क्लियर, तो वो नॉन इंडियन नहीं थी जब उनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मदर टेरेसा को जब भारत रत्न अवार्ड मिला था, क्लियर, तब वो इंडिया की सिटीजन थी। क्लियर, ये बात याद रखनी है। अब पहली ऐसी लेडी कौन थी जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी जी। क्लियर, इंदिरा गांधी जी को इंदिरा गांधी पहली ऐसी लेडी थी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। अब देखो, मोरारजी देसाई के बारे में आप जानते होंगे। मोरारजी देसाई एक ऐसे इकलौते इंसान थे जिनको दो कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं। दो कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है और इनको निशान पाकिस्तान अवार्ड भी मिला है। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और निशान पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो मोरारजी देसाई को ये दोनों हाईएस्ट अवार्ड मिले हैं। क्लियर, दो कंट्रीज के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी को सब जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को, इनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला है, बट इनको पोस्टुमसली मिला है, मतलब इनके मर जाने के बाद। क्लियर, जब इनकी डेथ हो गई थी एंड देन उसके बाद इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। क्लियर। अब एक और फैक्ट, पहले ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, और सिर्फ वही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, और वो है जे.आर.डी. टाटा। क्लियर, जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न अवार्ड मिला है और ये इकलौते ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ये फर्स्ट और ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्लियर, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पहले ऐसे भारत रत्न अवार्डी कौन थे जो प्रेसिडेंट बने? क्लियर, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। पहले ऐसे भारत रत्न अवार्डी कौन थे जो कि प्रेसिडेंट बने? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल नहीं करना है। अगर आपको पता है देन लिखिए, अगर नहीं पता है फिर आप कर सकते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, दैट इज पद्म विभूषण। और थर्ड हमारा जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है पद्म भूषण, और फोर्थ हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री। अगर इनके मैं मेडल्स की बात करूं ना, अगर इनके मेडल्स की बात करूं तो बिल्कुल एक जैसे ही मेडल होते हैं इनके। जब पद्म विभूषण का मेडल दिया जाता है तो उस पर पद्म विभूषण लिखा होता है, जब पद्म भूषण का दिया जाता है तो उस पर पद्म भूषण लिखा होता है, और जब पद्मश्री का मेडल दिया जाता है उस पर पद्मश्री लिखा होता है। क्लियर, और साथ में कुछ एम्बॉसिंग की होती है, मतलब यहाँ पे गोल्ड की एम्बॉसिंग की होती है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की एम्बॉसिंग की होती है। क्लियर, इस तरह की एम्बॉसिंग की होती है वहाँ पे। क्लियर, तो ये सब है सिविलियन अवार्ड्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फेमस स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अगर मैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करूं तो जो सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर दिया जाता है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का ये बेसिकली ड्रीम होता है कि उसको ये अवार्ड मिले। क्लियर, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर। क्लियर, इससे बड़ा कोई भी अवार्ड किसी स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ा है। कौन देता है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको हर साल देती है। क्लियर, अब देखो जो रेसिपिएंट होता है, मतलब जिसको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देना होता है, बेसिकली वो कौन डिसाइड करता है? वो एक कमेटी बनती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि किसको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने के लिए? तो बेसिकली आपको कंसिस्टेंटली 4 साल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर किसी प्लेयर की 4 साल तक कॉन्टिन्यूसली बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा।
क्लियर। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत बढ़िया वाली परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बहुत बढ़िया वाली परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तभी जाके आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। क्लियर। तो पहले ऐसे कौन थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, पहले रेसिपिएंट कौन थे? तो आपको विश्वनाथन आनंद पता होगा, 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन। क्लियर। तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, मतलब पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला था। क्लियर। तो ये पहले रेसिपिएंट थे। पहली वुमेन रेसिपिएंट कौन थी? ये थी कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी के ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्लियर। तो ये पहली ऐसी वुमेन रेसिपिएंट थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, तो इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। 18 साल की उम्र में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। क्लियर। तो याद रखना, जब कभी भी आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मतलब आप चाहते हैं कि हमें मिले, तो आपको 4 साल तक किसी भी स्पोर्ट्स में मतलब कॉन्टिन्यूसली आपको वो बेसिकली जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। क्लियर। 4 साल तक। अब बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। देखो, अगर सपोज करो कि किसी प्लेयर ने 4 साल तक बहुत बढ़िया वाली परफॉर्मेंस थी, क्लियर, एंड देन फिर भी उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला, देन उसको फिर अर्जुन अवार्ड मिलेगा। क्लियर। देन फिर उसको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। तो अर्जुन अवार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा ही दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 टू 1992 में ये स्टार्ट हुआ था, और ये अर्जुन अवार्ड 1961 में स्टार्ट हुआ था। पहले ऐसे क्रिकेट प्लेयर कौन थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था? क्लियर। पहले ऐसे क्रिकेट प्लेयर कौन थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर होगा सलीम दुरानी। सलीम दुरानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ऐसे प्लेयर कौन थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, मैं यहां पे बोल रहा हूं फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर, क्योंकि जब ये अर्जुन अवार्ड दिया गया था पहली टाइम तो बहुत सारे प्लेयर्स को दिया गया था, इसलिए यहां पे मैंने मेंशन किया है फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर कौन थे जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो इसका आंसर होगा सलीम दुरानी। अब बात करते हैं पहले ऐसे एथलीट कौन थे जिनको अवार्ड दिया गया था अर्जुन, तो वो उनका नाम था गुरबचन सिंह रंधावा। गुरबचन सिंह रंधावा पहले ऐसे एथलीट थे जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और पहले ऐसे फुटबॉलर कौन थे जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो इसका आंसर होगा पीके बनर्जी। इसका आंसर होगा पीके बनर्जी। तो ये आपको बातें याद रखनी है। अर्जुन अवार्ड में कैश मनी भी दी जाती है, कैश मनी भी दी जाती है, ये भी आपको याद रखना। तो ये 2 सबसे हाईएस्ट ऑर्डर के मतलब स्पोर्टिंग ऑनर है जो इंडिया में दिए जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। आपको पता है द्रोणाचार्य क्या थे? द्रोणाचार्य क्या थे? एक कोच थे। क्लियर। तो ऑफ कोर्स ये कोचेस को दिया जाता है। ये अवार्ड जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये कोचेस को दिया जाता है। ये अवार्ड 1985 में स्टार्ट हुआ। क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कोचेस को दिया जाता है। देता कौन है? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बेसिकली इस अवार्ड को देती है। अब बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। क्लियर। ये इस अवार्ड का पूरा नाम है, और ध्यानचंद आपको पता है हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है। 2002 में ये अवार्ड देना स्टार्ट हुआ। क्लियर। और कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये देती है इस अवार्ड को। और किस लिए दिया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मतलब स्पोर्ट्स और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। तो ये कुछ फेमस अवार्ड्स हैं जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ये अर्जुन अवार्ड। इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिए जाते हैं? ये कोचेस को दिया जाता है। क्लियर। और जब भी आप किसी एग्जाम में अपेयर होने जाओ तो सबसे पहले कि उस ईयर मतलब उस साल राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला, ठीक है, मतलब ये तो कुछ लोगों को ही मिलता है, लिमिटेड लोगों को ही मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन अवार्ड काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिलता है। क्लियर। तो इनके आपको नाम याद करके जाना है, हमेशा याद करके जाना है, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।